हेलो मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप। आशा करती हूँ आप बहुत अच्छी तरीके से होंगे और अपनी जो ज़िंदगी है अच्छी तरीके से गुजर कर रहे होंगे। और मैं हूँ नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में। तो आपका स्वागत है, अभिनंदन है मेरे चैनल पे। और बस अभी मॉर्निंग का टाइम है, नहा धो के पूजा करके मैं अपना जो काम है स्टार्टिंग ज़्यादातर किचन से ही करती हूँ पूजा करने के बाद, क्योंकि तुरंत ही किचन में जाना पड़ जाता है, क्योंकि मॉर्निंग का जो ब्रेकफास्ट है उसी से हमारा जो रूटीन है खाने का तो स्टार्ट हो जाता है। तो यहाँ मैं पापा के लिए बना रही हूँ पोहा, क्योंकि उसके बाद फिर पोहा भी बनेगा, क्योंकि अभी तो पापा के लिए बना रही हूँ। उसके बाद कुछ आधे एक घंटे के बाद हस्बैंड के लिए बनेगा, और फिर उसके बाद हो सकता है फिर हमारे मम्मी के लिए और मेरे लिए फिर नाश्ता बनेगा। उसके अकॉर्डिंग कि कैसा क्या नाश्ता बनना है उसके हिसाब से, कि जब मम्मी की पूजा हो जाएगी कि उसके हिसाब से ही फिर नाश्ता बनेगा। और कुछ कुछ रहता है ना कि रात में कुछ थोड़ा बहुत बच जाता है, और अभी त्यौहार का टाइम भी चल रहा है तो इसके वजह से थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं तरीके से बच ही जाता है। तो उसको रीयूज़ करना भी और उसको यूज़फुल बनाना और टेस्टी अच्छी तरीके से बन जाता है। कुछ बचा हुआ जो रोटी बच जाती है, आटा बच जाता है, तो कुछ ना कुछ तरीके से हम उसको यूज़ कर लेते हैं। तो यहाँ देखिए मैंने बिल्कुल डिफरेंट तरीके से आज पोहा बनाया है, और बस मटर पोहा जैसे ही बनाया है। और जो ये प्याज है वो मैंने चॉपर से ही मैंने चॉप करके बारीक बारीक चॉप करके मैंने बनाया है पोहा। बहुत अच्छी तरीके से लगा है, और नींबू भी अभी बहुत अच्छी तरीके से आ रहे हैं, और महंगे तो हैं अभी पूरी तरीके से इतने महंगे नहीं आए हैं, कि थोड़ा सा ज़्यादा क्वांटिटी में मम्मी लेके आई हैं। तो मैं इस बार थोड़ा सा पापा के लिए और हस्बैंड के लिए नींबू निचोड़ दूंगी पोहा में, और आप खा के देखिए बहुत अच्छी तरीके से लगते हैं पोहा नींबू डाल के। और बस यही है कि इसके बाद मैं अपना जो काम है कपड़े वपड़े धोने के बाद, ये तो नहाते ही समय में धो लेती हूँ। जैसे थोड़े कपड़े निकलते हैं डेली के, तो वो मैं नहाते समय ही इनको वॉश कर लेती हूँ, और हाथों हाथ फिर मैं उसको डाल देती हूँ। तब तक मशीन में घूमते हैं, तब तक मैं और दूसरा काम कर लेती हूँ, या फिर जो छोटे मोटे काम रहते हैं वो कर लेती हूँ। और आज बनाना था गुजिया, और वैसे लेट हो गया है इस चीज़ के लिए, क्योंकि एक दिन पहले हमें बनाना था। तो एक दिन पहले बहुत अर्जेंट काम आ गया था, हमें काम नहीं आया था, मतलब दूसरों को काम आ गया था, तो हमें उनके लिए हेल्प करना था। और कुछ पर्सनल चीज़ें होती हैं जो हम उस चीज़ में नहीं दिखा सकते हैं। उस चीज़ के लिए जो हमारा जो है वो टाइम थोड़ा सा चला गया था। शाम के टाइम पे सोच रहे थे कि चलो गुजिया बना लेते हैं, तो उस टाइम पे टाइम नहीं मिल पाया, क्योंकि मेहमान भी आ गए थे, और मतलब कुछ सरकारी काम था इसके वजह से। तो दूसरे की मदद करना भी बहुत ज़रूरी है, तो उस चीज़ में हम लगे रह गए थे, तो इसकी वजह से गुजिया नहीं बन पाई। तो दूसरे दिन हमने सोचा कि चलो दूसरे दिन हम बना लेंगे। और ये भी था कि आज वो भी है, होली का दहन भी है, तो वो भी हो जाएगा, क्योंकि वो तो शाम के टाइम पे है। और सोमवार के टाइम पे हमने होली मतलब सजाई थी, और मंगलवार की शाम को हम होलिका दहन करेंगे। तो देखिए यहाँ गुजिया सभी ने बनाने के बाद फिर मैं देवांश को सुलाने के लिए भेज दी थी। और क्योंकि बच्चे हैं साथ में कुछ ना कुछ होता रहता है, तो वो सोता नहीं है, उसको लेके सोना पड़ता है। तो देखिए अभी होलिका जली नहीं है, हम शाम के टाइम पे 6 से 7 या 9 बजे तक आराम से, उसका मुहूर्त यही बताया गया है, तो जलाएंगे हम, होलिका दहन करेंगे। और उसके बाद हैप्पी बर्थडे टू यू, लाइट क्या नहीं जल रही? टू यू, नहीं, हैप्पी बर्थडे टू मी, हैप्पी बर्थडे। केक कट रहा। पनीर हमने कही, पनीर बहुत मुश्किल से मिला आज। पनीर को केक खाओ। न जगदम्बा पे था, न बालंग था, वो एक दूसरी जगह से ले आए, पता नहीं कैसा है। आप 3 लोग ना। हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल, और मैं हूं आपकी नीतू त्रिपाठी। तो नीतू त्रिपाठी व्लॉग्स में आपका फिर से स्वागत है। तो अभी शाम के बज रहे हैं 7 बज रहे हैं, हाँ शाम के अभी 6 बज रहे हैं, और अभी पूजा आरती हो चुकी है शाम की।
और होलिका मतलब अभी उन पे भी मैंने एक दिया जला दिया है, क्योंकि अब होलिका दहन भी होगा। शाम के टाइम पे बोले थे 9 बजे से पहले पहले कर लेना। और सोमवार के दिन ही हमने शाम के टाइम पे रखी थी। तो आज मंगलवार है, तो मंगलवार की शाम को हमने अब दहन करेंगे, होलिका दहन, जो मैं आपके साथ शेयर करूंगी। और आज मैं बना रही हूँ पक्का खाना। तो पक्के खाने में वही मटर पनीर, पुलाव, खीर, पूड़ी, कचौड़ी बनेगी। और पनीर लेके आ गए हैं, ये बोलते बोलते थक जाती हूँ मैं। पनीर लेके आ गए हैं और पनीर मैंने कट कर ली है। मटर भी मैंने उबालना है। खीर बन गई है और ये आलू कद्दूकस हो गए हैं। तो ये मैं अभी मसाला उसमें पीस दूँगी, उसमें जो कचौड़ी बनाते हैं। धीरे धीरे मैं 6 बजे से ही लग गई थी कि ज़्यादा मतलब पता तो चल ही जाता कि आज खाना बनेगा। तो जब भी किचन में जाना होता है तो कुछ ना कुछ मैं रख के आ जाती हूँ। फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल मैं सबसे पहले आलू उबालने के लिए रख दी थी कुकर में। तब तक अपना जो एक्स्ट्रा काम है वो करने लग गई थी। और जब भी किचन में गई हूँ अपना सा आराम से करती रही, ऐसा नहीं है कि जल्दबाजी का है। और अब 7 बज गए हैं। अब देखते हैं कि होलिका दहन अभी होगा कि खाना खाने के बाद होगा। तो देखते हैं क्या है। या हो सकता है 8 बजे तक खाना मतलब पापा खा लेते हैं, 8 साढ़े 8 बजे तक। तो उससे पहले हो सकता है होलिका दहन हो जाए। तो बस बातें नहीं करते हैं, अब मैं बनाने जा रही हूँ खाना। तो फ्रेंड्स, मैंने मटर उबालने के लिए रख दी है, क्योंकि आज बनाई जा रही है मटर पनीर। जो आपने देखा होगा, मैं मतलब पनीर कट कर रही थी और मतलब कुछ ऐसी फीलिंग आ रही थी कि कट कर रही थी, चलो हैप्पी बर्थडे ही बना लिया जाए। और बस यही है, थोड़ी बहुत कॉमेडी कर लिया जाती है। और बस यहाँ मैं पनीर को काट ली थी पहले से ही। और मैं मटर उबालने के बाद, और ये खीर तो मैंने पहले ही बना ली थी। जब आपसे मैं बात कर रही थी, सामने फेस टू फेस बात कर रही थी, तो मैं खीर रख के ही आई थी। और जब तक मैं बात करूँगी तब तक धीरे धीरे अपना जो काम है वो जो ज़्यादा टाइम लगाता है, तो जो चीज़ें ज़्यादा टाइम लगाती है उसको मतलब फटाफट कर लेना चाहिए। उससे क्या है, टाइम की बचत भी होती है। तब तक हमारा जो दूसरा काम होता है, जैसे टमाटर काटना, प्याज मिर्ची काटना, जैसे आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसकी जो प्रिपरेशन होती है वो पहले कर लेनी चाहिए। तो इससे क्या हमारी टाइम की बचत भी होती है। और यहाँ मैं उबालने की, जैसे आलू मैंने पहले से उबाल के रखे थे, तो मुझे ज़्यादा टाइम नहीं लगा था और बस छीलना था और उसको मतलब मसाले ही डालने थे। धनिया मिर्ची डाल दी थी, हल्की ही मिर्ची डाली है, क्योंकि मुझे बनाना है कचौड़ी, क्योंकि बच्चे भी खा लेते हैं। और देवांश के लिए मैंने थोड़ा सा निकाल के रखी थी कि 1 या 2 कचौड़ी नॉर्मल बिना मिर्ची की बना दूं, जिससे वो भी खा लेगा। और बस ज़्यादा वो कुछ खाता नहीं है, इसके वजह से मुझे थोड़ा सा मतलब थोड़ा ज़्यादा अटम सटम करना पड़ता है। ये अलग से रखना, वो अलग से रखना, बच्चों के लिए इतना तो करना ही पड़ता है। और वैसे दलिया और खिचड़ी बहुत अच्छी तरीके से खा लेता है। तो नाश्ते में ज़्यादातर हमारा यही पापा के लिए बनता है, तो देवांश के लिए भी हम बचा लेते हैं कि वो खा लेता है। तो यहाँ दूसरी तरफ मेरा जो पुलाव है वो शायद बन चुके हैं, मैंने पुलाव भी रख दिए थे और खीर भी बन चुकी है प्रॉपर। अब मैं बना रही हूँ पनीर। पनीर की जो ग्रेवी होती है, प्याज है वो चॉप करके रख लूँगी, टमाटर मिर्ची जो सभी हैं मसाले वो चॉप करके रख लूँगी। और मसालों में पानी डाल के रख लूँगी पहले से ही। और जो सिंपल तरीके से मटर पनीर बनाई जाती है, तो बेसिक मसालों से ही मैंने मटर पनीर बनाई है। बस ये है कि आप प्याज लहसुन जो भी डालना चाहते हो, अदरक डालना चाहते हो, तो उसकी ग्रेवी बना लें। और टमाटर हैं वो अच्छी तरीके से पका लें और गर्म पानी ज़रूर डालें, क्योंकि जो आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं तो उसमें आप ठंडा पानी डाल के देखिए एक बार, और एक बार गर्म पानी डाल के देखिए। जब भी आप बनाएं तो उसमें टेस्ट आप देखिएगा बहुत डिफरेंट रहता है। कि जब भी आप ग्रेवी वाली सब्ज़ी बनाते हैं उसमें आप गुनगुना या गर्म
पानी डालते हैं तो उसका टेस्ट अलग ही होता है। तो यहाँ मैंने इनको टमाटर एक्स्ट्रा लाने के लिए बोला था, क्योंकि मुझे गोभी की सब्ज़ी भी बनानी है थोड़ी सी ही बनानी है, ज़्यादा नहीं बनानी, हस्बैंड के लिए बनानी है और पापा के लिए बनानी है, क्योंकि थोड़ी सी गोभी बची थी। तो चलो इसको भी मैं आलू के साथ काट के फटाफट से छोंक दूंगी, तो सब्ज़ी भी अच्छी तरीके से बन जाएगी। तो देखिए हमारी मटर पनीर बन चुकी है, बस पनीर डालना बाकी है। तो थोड़ा सा रोस्ट करके और थोड़ी सी डीप फ्राई करके मैंने पनीर डाला है, और कभी कभी कच्चा भी डाल देती हूँ, अपने मन के ऊपर है। और मैंने धनिया बहुत सारा डाल दिया है, क्योंकि धनिया की भी क्वांटिटी बहुत अच्छी आई है, और पापा को धनिया अच्छा लगता है सब्ज़ी में डालना, और खूब धनिया खाते हैं। ऐसा नहीं, कभी कभी तो धनिए और आलू की सब्ज़ी नॉर्मल तरीके से खाते हैं। और यहाँ मम्मी होली पे रख रही हैं गुजिया, एक तरीके से भोग मतलब बनाया था वो तो हमने पहले से ही रख दिया था भोग के लिए। और मम्मी ने बोला कि चलो एक गुजिया और चढ़ा देते हैं, मतलब दहन करते समय चढ़ाया जाता है। और बस प्रसाद के लिए मैंने पूजा कर ली थी पहले से ही। और बस यही है कि अब होलिका दहन बोलते हैं ना, कि जब भी कुछ जलाया जाता है, होलिका दहन किया जाता है, तो प्रसाद के रूप में दिया जाता है, कुछ खाली हाथ नहीं जाता है। और बस यहाँ हस्बैंड के हाथों से होलिका दहन किया गया है, और बच्चे अपनी मस्ती भी कर रहे हैं। और पुराने लोग कहते हैं कि होलिका दहन नकारात्मकता को नष्ट करती है। जो भी हमारी नकारात्मकता होती है, नेगेटिव ऊर्जा होती है हमारे शरीर में, हमारे आसपास, घर के आसपास चारों तरफ फैली हुई होती है, वो इस ज़रिए से चली जाती है। इसकी वजह से हम अपने घर में या कॉलोनी में, मोहल्ले में होलिका दहन किया जाता है। तो आप इस चीज़ के लिए स्टोरी आप जानते होंगे, होलिका दहन क्यों किया जाता है, प्रहलाद की कहानी और हिरण्यकश्यप की कहानी आप जानते ही होंगे। और यहाँ बस होलिका दहन करते समय मम्मी ने भी फेरी लगा ली थी, क्योंकि फेरी लगाते हैं। और यहाँ में भी कुछ 5 या 7 फेरी लगाई जाती हैं शगुन की, और 11 भी लगा सकते हैं, 5-7 से भी काम चल जाता है। और यहाँ एंड में बस होलिका दहन करने के बाद, उनकी पूजा करने के बाद सभी के लिए बना रही हूँ पूड़ी, और साथ साथ में मैं 2-2 कचौड़ियाँ भी दे दूँगी। जिसको 1 चाहिए वो 1 खा लेंगे, जिसको 4 चाहिए वो 4 खा लेंगे। तो उसके हिसाब से मैं पूछते जा रही हूँ और बनाते जा रही हूँ, क्योंकि रात में खाना फिर बच जाता है, तो थोड़ा बहुत फिर सुबह यूज़ करना पड़ता है। तो आशा करती हूँ आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, होलिका दहन ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो लाइक शेयर कमेंट करके ज़रूर जाइएगा। और जो मेरे चैनल पे प्लीज़ नए हैं तो कमेंट्स करके ज़रूर जाइएगा, सब्सक्राइब करके जाइएगा। और आपको होली की थाली कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगले वीडियो में मिलते हैं।